Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 25, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the chapter practical geometry in this worksheet. We'll also discuss how to construct a circle in this worksheet. सो उससे पहले हम सर्कल के पार्ट्स से इंट्रोडक्शन कर लें कि सर्कल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी पार्ट्स ऑफ अ सर्कल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहले इसमें एक सेंटर होता है, सेंटर. द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज़ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन द सर्कल. तो देखिए, जो सेंटर होता है ना सर्कल का, वो एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि जो सर्कल पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनसे सेम डिस्टेंस पर, इक्वल डिस्टेंस पर वो सेंटर होता है. फॉर एग्जाम्पल, पॉइंट Q इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो देखिए, यहाँ पर एक फिगर बना रखी है जिससे हम आपको बता सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये है सर्कल का सेंटर Q, और इस सर्कल पर कोई भी जो पॉइंट होगा उससे इसका इक्वल डिस्टेंस होगा, तो इसलिए ये सेंटर है. नेक्स्ट इज रेडियस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रेडियस क्या होती है? द लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. तो देखिए, जो सेंटर होता है, सेंटर पॉइंट होता है, और जो सर्कल पर कोई भी जो पॉइंट होता है, अ पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, उससे जो सेंटर को आपस में ज्वाइन करता है, उस लाइन सेगमेंट को हम रेडियस कहते हैं. जैसे इस फिगर में QB एक रेडियस हो सकती है, QR एक रेडियस हो सकती है, ये भी एक रेडियस हो सकती है, और ये भी एक रेडियस हो सकती है, और QA भी एक रेडियस हो सकती है. फिर है डायामीटर. The line segment that connects two points on the circle and passes through the center of the circle. तो देखिए, सर्कल पर कोई भी 2 पॉइंट्स, जैसे यहीं पर हम ले लीजिए A और B 2 पॉइंट्स हैं, और इनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट सेंटर से पास थ्रू होके जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? डायामीटर. क्या कहेंगे? डायामीटर. इट इज़ द डबल ऑफ द रेडियस, यानी ये रेडियस का डबल होता है. And in this figure, AB is the diameter of circle. Now construction of a circle using compass. तो compass का यूज़ करते हुए हमें एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है. सीखते हैं. Illustration 1. Draw a circle of radius 5 cm using compass. तो देखिए, 5 सेंटीमीटर का एक रेडियस वाला सर्कल हमें ड्रॉ करना है, और वो भी कंपास की हेल्प से. तो करना क्या है? स्टेप्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन क्या है? ओपन द कंपास फॉर द रेडियस 5 सेंटीमीटर. रेडियस तो अब हमें पता चल गया ना, तो आपको रूलर लेना है और अपने कंपास को 5 सेंटीमीटर तक ओपन करना है. तो इसका एक बड़ा आसान सा तरीका है कि जो आपकी कंपास की जो पॉइंट है ना, नीडल है जहाँ पर, उसको रखिए आप 0 पर, और फिर उसको खोलिए, और जहाँ पर 5 लिखा हुआ है वहाँ तक अपनी पेंसिल की नोक आपकी पेंसिल का जो पॉइंट है वो आ जाएगा. तो इस तरह से 5 सेंटीमीटर वो ओपन हो जाएगा. अब क्या करना है? मार्क अ पॉइंट विद शार्प पेंसिल ऑन द पेपर. नेम इट एज O. तो पेंसिल से एक जगह एक आप डॉट लगाइए, उसको आप मान लीजिए O. O इज़ द सेंटर ऑफ दिस सर्कल. और वहाँ पर अब आपने जहाँ पर एक डॉट डाला है, वहाँ पर आपने जो आपका कंपास है उसकी नीडल को रखिए और एक सर्कल को बनाइए. प्लेस द पॉइंटर ऑफ द कंपास ऑन O. टर्न द कंपास स्लोली टू ड्रॉ द सर्कल. तो इस तरह से ये 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल आपका कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. आप कम से कम 4-5 बना के देखेंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. नाउ द इलस्ट्रेशन 2. ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर C एंड रेडियस 4.5 सेंटीमीटर. तो आपको एक C सेंटर लेते हुए सर्कल फॉर्म करना है. तो इसको क्या करना है? आपको रूलर से पहले 4.5 तक अपने कंपास को खोलना है. अब C को सेंटर मान के वहाँ पर अपने कंपास की नीडल रखेंगे और एक
सर्कल को फॉर्म करेंगे। यहाँ पर लिखा भी यही है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन द इलस्ट्रेशन 1। फिर उसके बाद है आपको क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, मार्क पॉइंट्स पी क्यू आर सच दैट पी लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, क्यू लाइज ऑन द सर्कल एंड आर लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो 3 पॉइंट्स ऐसे बनाने हैं कि पी तो उसमें अंदर आए, आर सर्कल पर लाई करे और आर सर्कल के बाहर लाई करे। तो इस तरह से यहाँ पे फिगर में देखिए हम इस तरह से इनको दिखा सकते हैं। पी इंटीरियर में है, क्यू ऑन द सर्कल है और आर एक्सटीरियर में है। सो नाउ लेट्स डू सम प्रैक्टिस। सो आप अपना कंपास निकाल लीजिए, हम थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर यूजिंग कंपास। अब आपको क्या करना है, जैसे अभी हमने इलस्ट्रेशन में किया था वहाँ पे हमने 5 सेंटीमीटर किया था, अभी हमें 3 सेंटीमीटर अपने कंपास को ओपन करना है। तो रूलर की हेल्प से ये कीजिएगा। 3 सेंटीमीटर अब आपने अपने कंपास को खोल लिया। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपके हेल्प के लिए एक सेगमेंट भी बना दिया। ये 3 सेंटीमीटर का सेगमेंट है, चाहे तो आप इसको आप जब देखेंगे तो आपने क्या करना है, 0 पर एक डॉट लगाना है और 3 सेंटीमीटर पर एक डॉट लगाना है और एक लाइन सेगमेंट बना देना है। अब आप ए को सेंटर मानते हुए अपनी कंपास की नीडल को यहाँ पे रखेंगे और धीरे धीरे सर्कल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इस तरह से 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। फिर सेकंड क्वेश्चन है, विद द सेम सेंटर O ड्रॉ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 5.5 सेंटीमीटर। अब आपको सेंटर तो सेम रखना है O और इसको क्या करना है, आपको 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं। एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए और दूसरे की रेडियस 5.5 सेंटीमीटर। तो देखें ऐसे कैसे होता है कि सेंटर हमें एक ही रखना है 2 सर्कल का। तो देखिए इस तरह से ये फिगर बनेगी। एक सेंटर हमने O बनाया और 3 सेंटीमीटर अपने कंपास को खोला और एक सर्कल को हमने इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब हमें सेंटर तो यही रखना है, यानी कंपास की जो निडल है वो यहीं रखनी है और अपनी कंपास को फिर 5.5 सेंटीमीटर तक ओपन करना है और इस तरह से दूसरा सर्कल ड्रॉ करना है। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी फिगर आपकी बहुत इजीली बन जाएगी। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क पॉइंट्स x, y and z such that x is on the circle, y is in the interior of the circle and z is in the exterior of the circle। तो आपको कैसे करना है ये, तो आप किसी भी रेडियस का एक सर्कल बनाइए, किसी भी रेडियस का। तो क्योंकि लिखा है ड्रॉ एनी सर्कल, तो देखिए y को आप इंटीरियर में रख दीजिए एक पॉइंट को, x लाई होगा किस पे, सर्कल पर, और z एक्सटीरियर में हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये फिगर भी बन जाएगी जो कि बहुत ही इजी है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।